इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सामान बेचने के ऐसे 5 सीक्रेट टिप्स जो बड़े बड़े दुकानदार और प्रोफेशनल सेल्समैन भी इस्तेमाल करते हैं। ये तरीके न सिर्फ आपकी बिक्री बढ़ाएंगे बल्कि आपको उस स्तर तक पहुंचाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। टिप्स नंबर 1, भरोसा बनाओ। किसी भी चीज को बेचने से पहले ग्राहक के दिल में भरोसा बनाना सबसे जरूरी होता है। चाहे छोटी चीज बेच रहे हो या बड़ी, ग्राहक आपसे सामान तभी खरीदेगा जब उसे लगेगा कि आप सच्चे हो, ईमानदार हो और उसे गलत चीज नहीं दोगे। भरोसा एक दिन में नहीं बनता, लेकिन सही तरीके अपनाओगे तो ग्राहक खुद ब खुद आप पर विश्वास करने लगेगा। सबसे पहले जब ग्राहक आपके पास आए तो नम्रता से नमस्ते या भाई साहब बताइए बोले। एक मुस्कुराहट ग्राहक का दिल जीत लेती है। इससे उसे लगता है कि आप उसे सम्मान दे रहे हो। सम्मान मिलने पर ही ग्राहक खुलकर बात करता है। दूसरा, उसकी बात ध्यान से सुनो। अक्सर दुकानदार खुद ही बोलते रहते हैं, लेकिन असली राज यह है कि पहले ग्राहक की जरूरत समझी जाए। जब आप उसकी जरूरत समझ लोगे तब आपको पता चल जाएगा कि उसे कौन सा सामान ठीक लगेगा। सामान लेते समय बीच में रोकना नहीं, जल्दी मत करना, उसकी धैर्य से बात सुनो। तीसरा, जो भी प्रोडक्ट दिखाओ उसके बारे में सच्चाई से बताओ। अगर किसी चीज की कोई कमी है तो साफ बोलो। ग्राहक को लगे कि ये आदमी सही बात बता रहा है तो वो तुरंत भरोसा कर लेता है। गलत वादे कभी मत करो, जैसे ये कभी खराब नहीं होगा या यह पूरी जिंदगी चलेगा। गलत वादा भरोसा तोड़ देता है और ग्राहक कभी वापस नहीं आएगा आपकी दुकान पर। चौथा, ग्राहक को हमेशा ऐसा महसूस कराओ कि आपकी नजर सिर्फ बेचने पर नहीं बल्कि उसकी मदद पर है। उसे ये लगे कि आप उसे सही चीज अपनाने का रास्ता दिखा रहे हो। जब ग्राहक देखता है कि आप ईमानदार हो तो वो न सिर्फ खरीदता है बल्कि भविष्य में बार बार आपके पास आएगा और दूसरों को भी आपके दुकान के बारे में बताएगा। टिप्स नंबर 2, सामान को दिखाकर समझाओ। सामान बेचने का सबसे असरदार तरीका होता है ग्राहक को चीज दिखाकर समझाना। सिर्फ बोल देने से ग्राहक आधा ही समझ पाता है, लेकिन जब वह चीज को अपनी आंखों से देखता है, हाथ में पकड़ता है या उसे चलते हुए देखता है तो उसका भरोसा दोगुना हो जाता है। इसलिए जो भी चीज आप बेचते हो कोशिश करो कि उसका छोटा सा डेमो जरूर दो। सबसे पहले जब ग्राहक कोई चीज पूछे तो उसे सामान हाथ में पकड़ने दो। लोग जिस चीज को छूते हैं उसका वजन, उसकी क्वालिटी, उसकी बनावट महसूस करते हैं और उसी से फैसला लेते हैं। जैसे अगर आप स्टील का बर्तन बेच रहे हो तो उसे पकड़ने दो। अगर जूते बेच रहे हो तो उन्हें हाथ में लेकर मोड़कर उसकी क्वालिटी दिखाओ। दूसरा, अगर आपका सामान मशीन या इलेक्ट्रॉनिक है तो उसे चलाकर दिखाओ। उदाहरण के लिए पंखा है तो उसे ऑन करके हवा दिखाओ। मिक्सर है तो खाली ही थोड़ी देर घुमा दो। मोबाइल है तो उसका कैमरा खोलकर फोटो लेके दिखाओ। जब ग्राहक चलता हुआ सामान देखता है तो उसे विश्वास होता है कि चीज अच्छी है। तीसरा, कस्टमर को बहुत सरल भाषा में समझाओ, जैसे घर का आदमी घर वालों को समझाता है। चौथा, जहां जरूरत हो वहां तुलना भी करो, जैसे ये वाला थोड़ा महंगा है लेकिन मजबूत है और ये वाला सस्ता है लेकिन इसकी उम्र थोड़ा कम होती है। इससे ग्राहक खुद सोचकर सही चीज चुन लेता है। अंत में जब आप आत्मविश्वास के साथ सामान दिखाते हो तो ग्राहक को लगता है कि सामान सच में अच्छा है और यहीं से बिक्री शुरू होती है। टिप्स नंबर 3, ग्राहक की जरूरत समझो। सामान बेचने का सबसे बड़ा राज यही है कि पहले आप ग्राहक की जरूरत समझो, क्योंकि हर ग्राहक कुछ सोचकर आपकी दुकान पर आता है। कोई सस्ता सामान चाहता है, कोई अच्छा सामान चाहता है, कोई जल्दी चलने वाली चीज चाहता है और कोई जिंदगी भर चलने वाली चीज। अगर आप सीधा सामान दिखाने लगोगे बिना उसकी बात सुने तो अक्सर ग्राहक उलझ जाता है और खरीद कर नहीं जाता। सबसे पहले जब ग्राहक आए तो उससे शांत तरीके से पूछो, आपको किस काम के लिए चाहिए, आपका बजट कितना है, आप रोजाना कितना इस्तेमाल करेंगे। ये छोटे छोटे सवाल ही आपको पूरा रास्ता दिखा देते हैं। उदाहरण के लिए कोई मोबाइल लेने आया है, अगर वो सिर्फ कॉल और व्हाट्सएप यूज करेगा तो महंगा फोन दिखाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर वो फोटो या वीडियो बनाता है तो उसे कैमरा अच्छा चाहिए। इसी तरह कोई चप्पल या जूता लेने आए तो पूछो कि रोज पहनोगे या कभी कभार, जिससे आप ग्राहक को सही क्वालिटी सुझा सको। ग्राहक की जरूरत समझकर सामान दिखाने से उसे लगता है कि ये दुकानदार मेरी मदद कर रहा है, मुझे सिर्फ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा। यही भावना ग्राहक का मन जीत लेती है। ध्यान रखो, कभी ऐसी चीज मत सुझाओ जो ग्राहक के काम की न हो। गलत प्रोडक्ट बेचने से एक बार का फायदा तो हो सकता है, लेकिन भरोसा टूट जाता है और ग्राहक कभी वापस नहीं आता। जब आप ग्राहक की बात ध्यान से सुनते हो और उसको सही सामान सुझाते हो तो वो संतुष्ट होकर जाता है और आगे से सीधे आपके पास आता है। यही बिजनेस का असली सफलता है। टिप्स नंबर 4,
ग्राहक पर दबाव मत डालो। सामान बेचते समय सबसे बड़ी गलती जो कई लोग कर देते हैं वह है ग्राहक पर दबाव डालते हैं। जैसे बार बार बोलना कि ले लो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, ये आखिरी पीस है। ऐसी बातें ग्राहक को परेशान कर देती है। ग्राहक को लगता है कि दुकानदार सिर्फ सामान बेचना चाह रहा है, उसे मेरी जरूरत की परवाह नहीं है। और जब ग्राहक को दबाव महसूस होता है वह मन ही मन पीछे हटने लगता है और आधे ग्राहक बिना खरीदे ही निकल जाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि ग्राहक को आराम से फैसला लेने दो। उसे समझाओ, बताओ, दिखाओ, लेकिन मजबूर मत करो। जब आप सहज माहौल रखते हो तो ग्राहक भी खुलकर सवाल पूछता है और आसानी से भरोसा करता है। दूसरी बात, ग्राहक को टाइम दो सोचने का। अगर वह कहे कि मैं थोड़ा सोच लूं तो बोले, जी हाँ बिल्कुल सोचिए, जब मन बने तब ले जाइए। इससे ग्राहक यह महसूस करता है कि आप उसे मजबूर नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी सुविधा का ध्यान रख रहे हो। यही सोच आपकी इमेज मजबूत बनाती है। तीसरी बात, ग्राहक को हमेशा चॉइस दो। सिर्फ एक चीज मत पकड़ाओ, 2 या 3 विकल्प दिखाओ और बोलो जो आपको अच्छा लगे आप वही ले लीजिए। चॉइस मिलने पर ग्राहक को लगता है कि वह खुद निर्णय ले रहा है और लोग वही चीज ज्यादा पसंद करते हैं जिसे वे खुद चुनते हैं। चौथी बात, आपका व्यवहार शांत और मुस्कुराहट वाला होना चाहिए। टूट पॉइंट और आराम से बात करो। जब आप शांत रहोगे तो कस्टमर खुद तनाव रहित होकर खरीद लेगा। याद रखो, ग्राहक को दबाव में बेचने से एक दिन का फायदा होता है, लेकिन बिना दबाव के बेचने से जिंदगी भर का ग्राहक बन जाता है। टिप्स नंबर 5, सामान बेचने के बाद भी ग्राहक की मदद करो। अधिकतर लोग सामान बेचकर अपनी जिम्मेदारी खत्म मान लेते हैं, लेकिन असली दुकानदार या असली सेल्समैन की पहचान यही होती है कि वह बेचने के बाद भी ग्राहक की मदद करता है। यह तरीका इतना ताकतवर है कि इससे आपका ग्राहक हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाता है। उसे लगता है कि ये दुकानदार सिर्फ बेचने वाला नहीं है बल्कि मेरी सच में परवाह करने वाला इंसान है। सबसे पहले जब ग्राहक कुछ खरीद ले तो उसे साफ साफ बताओ कि अगर किसी भी तरह की समस्या आए तो आपसे कभी भी संपर्क कर सकता है। उससे कहो, भाई अगर कोई दिक्कत हो जाए तो बेझिझक बताना, मैं आपकी तुरंत मदद कर दूंगा। ये एक लाइन ग्राहक के दिल में गहरा असर डालती है। दूसरा, अगर सामान में कोई छोटी मोटी दिक्कत आ जाए और ग्राहक आपके पास आए तो उसे प्यार से समझाओ और तुरंत सहायता दो, बहाना मत बनाओ। ग्राहक को यही पसंद आता है कि आप जिम्मेदारी लेते हो। तीसरा, कभी कभी ग्राहक को सामान चलाने का तरीका भी ठीक से नहीं आता तो उसे धैर्य से बताओ, जैसे मशीन कैसे चलानी है, कौन सा बटन किस काम का है, कैसे संभाल कर रखना है। जब आप ऐसे छोटे छोटे काम करते हो ग्राहक को लगता है कि उसने सही जगह से सामान खरीदा है। चौथा, ग्राहकों को खास महसूस करवाओ, जैसे भाई अगर अगली बार कुछ चाहिए हो तो पहले बताना, मैं आपको अच्छा विकल्प दूंगा। इससे ग्राहक को सम्मान महसूस होता है। सबसे बड़ी बात, अगर आप एक ग्राहक को अपने दुकान से खुश करके भेजोगे तो इसके बदले आपके लिए 10 ग्राहक लेकर आएगा। वह दूसरे लोगों को भी कहेगा, वहां से खरीदो, वहां वाले दुकानदार बहुत अच्छे हैं, वहां के सामान सस्ती और क्वालिटी वाली है। यही सब तरीका है आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।